गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग का मैथ का क्लास जो हम पढ़ाए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे? दो चर करण। अब कुछ चैप्टर को निष्पादित करते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन सी? ट्राइगोनोमेट्रिक। 10th क्लास का कौन सी पढ़ा रहे हैं आपको? ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब त्रिकोणमिति। आप लोग को त्रिकोणमिति हम पढ़ाने का स्टार्ट कर रहे हैं। इसको पढ़िए आप लोग पहले, उसके बाद कोई चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्री का अर्थ क्या होता है ये बताओ हमको। ट्री मतलब होता है तीन। ट्री मतलब क्या होता है? तीन। ट्री मतलब क्या होता है? तीन। और गोनो का अर्थ होता है GONO, गोनो। ट्री गोनो है ना। गोनो का अर्थ होता है कौन चीज? कौन। क्या होता है? कौन। और मैट्रिक, यहाँ क्या है? मैट्रिक। मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब होता है कौन चीज? माप। क्या होता है? माप। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्री का अर्थ क्या होता है? तीन। और कोनों का अर्थ क्या होता है? गोनों का अर्थ क्या होता है? कौन। और मैट्रिक का अर्थ क्या होता है? माप। इसका मतलब है इसमें जो हम पढ़ेंगे आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक, तीन भुजाओं से बने हुए आकृति के बारे में हम लोग क्या लेंगे? जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? जानकारी लेंगे। इसमें किसका जानकारी हम लेंगे? इस हिसाब से थोड़ी देर के लिए इस हिसाब से हम सब कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों कोनों के माप को हम क्या कहेंगे? ट्राइगोनोमेट्री कहेंगे। त्रिभुज के क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोनों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें खास करके हम समकोण त्रिभुज की जानकारी लेते हैं। किस त्रिभुज का काम लेते हैं? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की अति आवश्यकता होती है। किस त्रिभुज की अति आवश्यकता होती है? समकोण त्रिभुज। तो हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है? एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको समकोण कहेंगे। चलिए थोड़ा देर के लिए उस चित्र को हम लोग बनाते हैं। त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के एक कोण कितना डिग्री होगा? एक कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण बोला जाता है। याद रखना है। क्या बोल रहे हैं हम? क्या कहा जाता है? कर्ण। इसको H से सूचित किया जाता है। इसको कौन सी सूचित करते हैं? H से। 90 लड़का है सौंद्रो। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। ध्यान रखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। और इस पर ये जो खड़ी लाइन है,
इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंब। इसको कौन चीज सूचित किया जाता है? पी से। जिस पर गिरती है लाइन उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार। इसको कौन चीज सूचित किया जाता है? बी से। कौन चीज सूचित किया जाता है? बी से। अब आप लोग हमको बताइए कि इस त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की अति आवश्यकता होती है। किसकी होती है? बहुत आवश्यकता होती है। जो त्रिभुज के तीनों कोनों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात रही सर H क्या है, P क्या है, सॉरी H क्या है, P क्या है, B क्या है, ये बात है। H का मतलब होता है हाइपोटेनस। क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, सबका यहाँ लिखते हैं ना फुल फॉर्म। H का होता है हाइपो, क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस। इसका हिंदी क्या होता है? कर्ण। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? कर्ण। परपेंडिकुलर। पी से क्या होता है? क्या होता है? पर डी कूलर, ठीक है स्पेलिंग। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। क्या होता है? और बी मतलब क्या होता है? बेस। बेस मतलब क्या होता है? BASE। बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार। यहाँ तक में किसी को कोई तकलीफ है? कैसे पहचानेंगे? कर्ण यही है। सबसे बड़ी जो भुजा होगा उसी को क्या कहा जाता है? इसी चीज को सूत्र में बदलते हैं। H बराबर सूत्र होता है, H मतलब कर्ण बराबर। H कहने का मतलब हुआ AC बराबर। AC भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? H भी लिख सकते हैं। कुछ पूछेगा, इसमें पूछ दिया AC बराबर सूत्र बोलो, एक ही बात होगा। पूछ देगा H बराबर सूत्र बोलो, यही सूत्र होगा। पूछ देगा कर्ण बराबर सूत्र बोलो, वही होगा। H बराबर जो सूत्र होता है, मतलब कि कर्ण बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है? हाँ, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया? आए? इसी में लिख देगा ऐसे ऐसे। इसको लिख दे AC बराबर कौन चीज बोलो? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक के बात हुआ, ये लिखोगी लिखोगी लिखो। AB पूछेगा तो की है? AB क्या है? लंब है। P नहीं, परपेंडिकुलर बोलो तब क्या है? लंब है। पूछेगा BC क्या है? आधार है। क्या है? बेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी कर्ण बराबर जो सूत्र होता है, कौन सी होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको भूल जाओ, इस समझाने के लिए हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। लाइए तो मिटाने वाला। चलिए देखिए, हम ये समझा रहे थे आप लोग को कि ये जो हम लिखे थे AC बराबर कौन सी लिखे थे? AB कर AC बराबर हम लिखे थे रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस। ये हमको लिखने की कोई ज़रूरत, सवाल में हम लिख करके बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हुआ। इसी चीज को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस नहीं लिख सकते हैं। ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है? रूट। इसी चीज को लड़का रे देखो जाओ तुम लोग, इसी चीज को हम लोग जो है इसी चीज को पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं। समझने का प्रयास करो। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है बताओ हमको?
इसी चीज को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज को हम पाइथागोरस परिमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस परिमेय शब्द में क्या बोलता है इसको समझने का कोशिश करें। इसी चीज को शब्द में हम लिखते हैं, शब्द में ही क्या बोलता है। पाइथागोरस परिमेय अपने शब्द में बोलता है कि त्रिभुज के बड़ी भुजाओं का वर्ग, त्रिभुज के की बोल रहे हैं हम लोग, ए लड़का थोड़ा शांत से, त्रिभुज के, हाँ बड़ी भुजा, बड़ी भुजा के वर्ग, बड़ी भुजा के वर्ग करना है। बड़ा भुजा क्या था, कर्ण, वर्ग मतलब स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग, त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं कहने का मतलब हुआ अन्य दो गो भुजा होगा, एगो पी है एगो बी, इसी को अन्य दो भुजाओं शब्द में आज लिख देते हैं। त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों मतलब स्क्वायर, वर्गों के योग मतलब रे जोड़ करना चाहिए। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग फल के बराबर होता है, बराबर होता। यदि कोई पूछेगा पाइथागोरस परिमेय किसे कहते हैं बताओ। आधुआ कुछ है इसमें, यही चीज कभी कभी पूछते हैं तो दांत मुंह फोड़ देता है। तो जानता है, ऐसे पूछते हैं एच स्क्वायर बराबर बोलो तो बोल देता है कौन चीज, इसी को बोलेगा पाइथागोरस परिमेय। बोलो की बोले सर जी की बोल रहे हैं, यही है त्रिभुज के बड़ी भुजाओं के वर्ग, बड़ी भुजाओं के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो तुम देख लो वही तो किए हैं। त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण, वर्ग हुआ बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजा ने हुआ पी और बी, दोनों भुजाओं के वर्गों, वर्गों मतलब वर्ग स्क्वायर के योगफल मतलब जोड़, के बराबर है इसके बराबर ही ना है। यही तो हम शब्द में लिख दिए, ये शब्दों का कमाल। समझ में आया यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बताते हैं। एच स्क्वायर बराबर हम बताते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है सर जी बी स्क्वायर। नहीं होगा, अरे इसको नहीं कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तुम ही लोग बोलो तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया? आए? अच्छा ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो तो? बी बराबर रूट अंडर कोई दिक्कत? तो तब इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर कौन चीज, पी स्क्वायर बराबर बोलो पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर बोलो तो समझ में आया? कर्ण लंब ये सब पूछेगा तो बता देगा, कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई परेशानी? पी किसको बोला जाता है, बी किसको बोला जाता है, एच किसको बोला जाता है, समझ लिया? अब इसमें आप लोग को समझना है कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात होता है। ये 6 भाई है, ऐसे समझो कितने भाई है ये? 6 भाई। तो अपना पप्पा पर ले ली क्या गो भाई 6 गो, क्या गो 6 गो। 6 का नाम याद करना है, की करना है? नाम। साइन
थीटा कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। समझ रहा है ना? क्या भाई है? 6। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग त्रिकोणमिति का कितने अनुपात है? कितने अनुपात है? 6 भाई है। कितने भाई हैं? सीधी सी बात है, भाई का नाम याद करना है। इसमें वहाँ पूछता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऐसा सब ना पूछता है। तो सर साइन का साइन ही नाम नहीं है, साइन का फुल नेम हम लिखते हैं। पहले फुल नेम सीखो क्या होता है। साइन, इसको जो साइन बोलते हैं इसका नाम है वाजिब में साइन, SINE है साइन, ई हट गया है इससे। ठीक है, इसका क्या नाम है? किससे बना है? साइन से, साइंस बोल रहे, साइन बना है। ठीक, उसके बाद क्या है? कोस, क्या बना है? सॉरी, कोसाइन, ऐसे फुल नेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है? टेन, टेन बना है टेन एगेंट, क्या होता है? एगेंट। उसके बाद क्या होता है? कॉट, क्या बना है? सेक, सेक का बोलो, बोल, सेकेंड, सेकेंड। ठीक, उसके बाद क्या बचा है? कोसेक, कोसेक। समझ में आया? जैसे उदाहरण देते हैं, विपुल का नाम क्या है? छोटू है ना? तुमने घरे में नाम, अपने घर में देखो क्या देता है, उसका क्या नाम? छोटू। उसके बाद रुपेश का, भूपेश की नाम छो रुपेश, उसका नाम कौन जी है? हाजो बोल देता है। ऐसे तो प्यार से नाम, जैसे कि कुछ नाम रहता है उसका नाम बोल जाता है कुछ और, वो प्यार से बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से साइन, साइन, कोसाइन, कोस, टेगेंट, टेन, कोटगेंट, कोट, सेकेंड, सेक, कोसेंट, कोसेक। समझ में आया? फुल नेम। कितने भाई है ये? 6 भाई है। कितने भाई है? 6 भाई। कितने भाई है? 6 भाई। ठीक, उसके बाद जो है डिपेंड क्या करता है? डिपेंड बताते हैं तुम लोग को, NOTE, नोट में कुछ बात को याद रखना है कि H का मौन नहीं बदलता है। H मतलब कर्ण, कर्ण का, कर्ण की भुजा, कर्ण की भुजाएं कौन सी लिखता है? कर्ण की भुजाएं, भुजाएं नहीं बदलता है, नहीं बदलता का बदलता है, परंतु, परंतु क्या? परंतु P और B, P और B कहने का मतलब यहाँ H भी लिख दो शॉर्ट में, शॉर्टकट ज़्यादा समझेगा। हम क्या लिखे? कर्ण की भुजाएं नहीं बदलता है परंतु P और आधार, आधार कौन सी? आधार का, आधार की भुजाएं बदलता है। ये कितना विद्यार्थी समझा? नहीं समझे हो? नहीं समझे हो? कोई बात नहीं, अभी कोई जरूरी नहीं कि लिखने के साथ समझ ही जाए। कोई जरूरी है ऐसा कि हम लिखे और आप समझ जाइए? चलिए देखिए, मुझे लिखने के साथ ही आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई ज़रूरत नहीं हम लिखे आप समझ गए, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं कि कर्ण की भुजाएं नहीं बदलता है परंतु लंब की भुजाएं बदलता है। हम दिखाते हैं किस तरह से ही बदलता है।
हम दूसरा लिखते हैं। थीटा के हम क्या लिख रहे हैं? थीटा के आधार पर P और B, P और B अब कहने का मतलब समझ जाता होगा कि लंब P और B का मान निर्भर करता है। कौन सी करता है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? यही में ना दिक्कत है रे, यही दोनों पॉइंट में ना कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे लिए। कौन त्रिभुज का बात होगा ये बताओ हमको। कौन त्रिभुज का बात होगा? इसमें एक कोण कितना डिग्री? एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ण। हम आपको बताएं कि थीटा के आधार पर P और लंब का मान निर्भर करता, समझ लो। यदि थीटा इस कोण पे है, थीटा कहाँ पे है? इस कोण पर है, तो लंब E होगा। लंब सही है, यही होगा। लंब कौन होगा? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ क्या होगा? P। यहाँ क्या होगा? P होगा। यदि थीटा का मान इस पे है तब E होगा। कौन सी? E कौन सी होगा? E क्या होगा? E होगा तब P। थीटा या तो यहाँ रहेगा तो यहाँ से दिखेंगे तो P कौन होगा मेरा? जब PE हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि BE हो जाएगा। यदि थीटा का मान हम कहते हैं यहाँ से देखते हैं तो PE होगा तो लंब E होगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझाते हैं। समझाते हैं। थीटा का यदि थीटा यहाँ से देखते हैं तो P मेरा E होगा। जब PE होगा तो B E होगा। यदि थीटा का मान हम यहाँ से देखते हैं तो P मेरा यही होगा और लंब आधार यहाँ होगा। लंब E होगा तो आधार। इसका मतलब है कि E बदलते रहता, E नहीं बदलता। कर्ण। समझ में आया? ये बात आगे हम यूज करेंगे, तब बताएंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो बता लंब कौन होगा? तुम बोलेगा कौन सी? BC। लंब E होगा तो आधार भैया कौन होगा? AB। यही बात हम आगे पूछेंगे आपसे। ये आप पे डिपेंड करता है क्या होगा। ठीक है, यह चीज आप पे डिपेंड करेगा क्या होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए एक चित्र बनाते हैं। हमेशा कौन चीज का चित्र बनाएंगे? ज्यादातर करके इसमें समकोण त्रिभुज ही लगता है, एक भी हमने देखे हैं। चलिए यहाँ कौन सी मान लेते हैं? थीटा। तो लंब कौन होगा? AB। क्या होगा? यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री के सामने की भुजा। कर्ण। क्या हो जाएगा? E। इसको कौन चीज सूचित करेंगे? इसको कौन चीज से? इसको कौन चीज से? अब लिखना होगा लंब कर्ण आधार। कोई दिक्कत? लिखेंगे नहीं लिखे? लिखे हैं? क्या दिक्कत है? P क्या है तो लंब है, B क्या है? आधार। कोई दिक्कत? ठीक। अब हम आप लोग को थीटा लिए हैं। क्या भाई है भाई? साइन थीटा बराबर सब अपना अपना कुछ न कुछ गुण रखता होगा ना। साइन थीटा कहता है कि हम जो होंगे क्या होंगे? P बटे H होंगे। P बटे साइन थीटा क्या कहता है? P बटे यानी लंब बटे यो लिखना होगा रे। यो
अब cos थीटा बराबर क्या होगा? कौन चीज? बी बटे इसका मतलब आधार बटे टेन थीटा बराबर क्या होगा? पी बटे बी। कौन सी होगा इसका? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। इसी को उल्टा दो। अब उल्टा देना है। कौन चीज? आधार बटे लंब। उसके बाद बताओ टेन का उल्टा कोट और सेक कोसेक का उल्टा ना। कोसेक का उल्टा होता है कोसेक। कौन सी हो जाएगा? सेक थीटा बराबर बोलो। कौन सी? एच बटे एच क्या होता है सेक थीटा में? एच बट्टा कौन सी होता है? बी। किसका उल्टा हुआ? इसी का ना। ई कौन सी हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। इसका उल्टा कोसेक। कौन सी हो जाएगा? एच बट्टा क्या हो जाएगा इसका बोलो? कर्ण बट्टा लंब। समझ में आया? समझ आया इसको? इस पे आई तब थीटा पी हो गया बी और थीटा यहाँ चलाएगा तो पी ई बी। समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत? क्या गो भाई हुआ? छवो अनुपात हो गया। छवो का सूत्र साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर जेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर। आद करने की जरूरत क्या गो? उसी को क्या करना है? पलटा देना है। कत्ता ट्रिक भी बताएगा मास्टर, उस पे नहीं फंसना है। ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, 3 गो याद कर लेंगे उसके बाद ऐसे पलटा देंगे। क्या जरूरी है ट्रिक का? बहुत बड़ी बात थोड़ा है ये। जिसमें ट्रिक लगेगा बताएंगे। अब हम लोग आपको जो है इस पे बताते हैं सवाल अति इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में थीटा पर लेकर ऐसे रब बता रहे हैं। मान लो साइन ए बराबर क्या होगा सूत्र? ए बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तुम वही जानो कौन सी होता है? पी बटे एच। पी का मान यहाँ क्या होगा? ए पर रखे हैं तो हाँ क्या हो जाएगा? अब बट्टे की लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए सी। समझ में आया? नहीं समझा? अच्छा क्या देगा? कोस सी बराबर बोलो। कोस सी बराबर सूत्र बोलो पहले। बी बटे एच। तो कोस सी, सी पर से देखेंगे तो बी, हाँ बी सी बटे। समझ में आ रहा है ये बात? ये चीज समझ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। समझा कि नहीं समझा ये बताओ? समझ गया? अब बताओ हमको cos ए बराबर सूत्र वही होगा बी बटे एच। बी बटे एच, हाँ बी बटे एच। ए पर से देखेंगे तो पी कौन होगा? बी सी। इसमें बी क्या होगा? हाँ ए बी है। बट्टे कौन सी लिखेंगे? समझ में आया? उस समय नहीं। अब तुम देखो कौन सी से दोनों बराबर कैसे हो गया? ये हुआ बी सी बटे ए सी, ये हुआ ए बी बटे ए सी। कौन बी कहाँ है? यहाँ से ना, इसी पर मान रहता थीटा। 90 डिग्री कन्फर्म हो गया। ये कितना डिग्री हुआ?
90 डिग्री। ये तो कंफर्म हो गया। एक कोण इसमें तो कंफर्म ना है कि कितना डिग्री? 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री कंफर्म है। आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री? 180 डिग्री। 90 डिग्री ई, तो ई और ई कोई जरूरी नहीं कि 45 वो 45 हो जाएगा ना। समझ में आया? तो इसको समझा, ई पॉइंट को आप बदल न लेगा आए। अच्छा चलिए, इसको हम रखते हैं 3, इसको रखते हैं, इसको 4, 3 ई 5 हुआ ना। अब हमको बताओ cos A बराबर क्या होगा? चार बटे कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? A बराबर देखे तो PE हुआ, B का वैल्यू रखना है तो 4, और B का वैल्यू H का तो 5। समझ में आया? कोई पूछ देगा साइन A बराबर बोलो हमको, सूत्र वही होगा। कौन चीज लिखेंगे? P बटे लिखेंगे कौन चीज? BC बटे AC। BC कितना? 3 बटे 5। समझ में आया? निकाल लेगा कि नहीं निकाल पाएगा? पहला सवाल यही है, एक 8.1 में देखने वाला है ना। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझाएं। इसको मिटाएं, इसको मिटाओ रे बाबू। चलिए देखिए, अब आप लोग को हम बताते हैं कि सूत्र में जो है ये बताओ हमको, A B C ई कितना डिग्री? आई इसको आधार, लंब आधार। समझ रहा है ना? हम आप लोग को एक सूत्र बताते हैं, रुको। साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा ये लिख दे कि आध हो जाएगा। साइन का उल्टा सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा आध है ना, विपरीत। ठीक नहीं कहेगा तो हम लिख देंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम बोल दिए कि होता है कितना? 1। कितना विद्यार्थी हो गया याद की होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम बोले, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र 1। सही है, सूत्र सही है। हाँ, अब अभी दिखाते हैं एक कैसे निकलता है। दैट इज प्रूव। हम लोग चलेंगे किस ओर? प्रूव की ओर। कहाँ चलेंगे? अच्छा एक बात यही लिखे हैं, प्रूव में हम लिखेंगे LHS बराबर, बोलो क्या? LHS साइन थीटा। क्या है रही हो ना पढ़ने जमता कि नहीं? साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। थीटा 1। चलिए साइन थीटा बराबर सूत्र बोले हैं हम आपको, P बटे इसका H बटे बराबर 1। प्रूव्ड नहीं हुआ प्रूव। LHS बराबर RHS निकल गया। समझ में आया? अच्छा, जहाँ ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो इसी में साइन थीटा बराबर क्या होगा? सूत्र इसी में साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? सूत्र हाँ 1 बटे कोसेक थीटा हो सकता है, नहीं होता है? अरे इधर गुना में उधर गया तो अच्छा, कोई पूछेगा नहीं भैया कोसेक थीटा बराबर बताओ। तुमको ये बात पकड़ना होगा कि लड़का है कौन सा सूत्र किस में प्रयोग होगा।
कौन सा किसमें प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? तुम लोग कैसा दिया है? नक्शा दिया है। चलिए, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन साइन थीटा। अच्छा, चलिए दूसरा नंबर अब चलते हैं हम लोग। क्या नंबर? 2 नंबर। चलिए, उल्टा बोल दो इसका। एक कॉस का उल्टा और दोनों को गुणा कर दो तो आंसर बोलो कैसे प्रूव करो। बोलो देख। cos थीटा sec थीटा बराबर 1 b बटा कॉस थीटा बराबर बोलो। तुम लोग से तो आवाज ज्यादा उसका निकलता है। क्या होता है सूत्र? b बटा h गुना ई कैंसिल लिखो। एक कितना निकलेगा? 1। दैट इज उसी तरह से एक सूत्र और निकलना चाहिए इसमें। बोलो, cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। जहाँ 1 बटा cos थीटा उस जगह हम लिख सकते हैं sec थीटा। जहाँ 1 बटा sec थीटा वहाँ लिख सकते हैं cos थीटा। उस समय मारेंगे तवचा, जिस समय सवाल बनवाएंगे। भैया इस जगह ऐसे लिखते थे। चलो, एक सूत्र और होता होगा तब। बोलो उल्टा में बराबर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर। उसी तरह से बोलो आगे क्या होगा। प्रूव। हाँ, प्रूव। LHS बराबर बोलो इंटू cot थीटा tan थीटा बराबर गुना प्रूव्ड। अब बोलो हमको tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर बोलो 1 बटा tan थीटा। जिस समय हमको जरूरत पड़ेगा कि cot थीटा को बदल दो 1 बटे tan थीटा बदल देंगे तो कोई दिक्कत? PROV प्रूव्ड। यहाँ पे PROO प्रूव। ठीक है, कोई दिक्कत? जिस समय इसको cot थीटा में रहेगा कर देंगे tan थीटा, मुंह बिचका देना। सर ई का कंची कर दिया अभी से दिमाग में बैठा। उस समय हम चेंज करेंगे तब पता चलेगा। अरे मास्टरवा क्या करता है। इसीलिए ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कौन त्रिभुज बनाएंगे? एक कौन 90 डिग्री। एक कौन कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसको कौन क्या कहेंगे? कर्ण। इसको इसको आधार। आधार। इसको बी और इसको लंब। लंब। इसका मतलब है कि इसको पी। इसका मतलब थीटा काम है तब न रे। थीटा यहाँ रहा तब न लंब भी हुआ। थीटा यहाँ रखेगा तो लंब भी आधार। चलिए, उसी में मिस करेगा तंटा हमको लगता है। एक सवाल और लेते हैं हम लोग। सवाल बोलता है, सूत्र बोल रहा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा इंटू इंटू नहीं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या ये कहना सही है या गलत, ये तो अब बताएगा। प्रूव करने के लिए हम लोग चलते हैं। क्या करने चलते हैं? प्रूव के लिए। प्रूव में LHS बराबर हम लोग RHS से चलते हैं। LHS से नहीं प्रूव होगा। RHS में क्या है बताओ? साइन थीटा बटा cos। साइन थीटा बटे भैया तुम ही बताओ। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? P बटे
एच कॉस थीटा बराबर बी बटे एच बी बटे अच्छा तुम ही लोग बताओ 3/4 अब 5/4 इसका वैल्यू बताओ 3/5 3/4 गुना हो जाएगा 4/5 ऐसा होगा ना जी तो जब वैसा होगा तो ऐसा नहीं होगा P/H गुना H/P भी नहीं होगा ऐसा समझ में आया इस जगह बाद में बीच में करेंगे तो नहीं समझाएंगे EH B खत्म सॉरी EB E कौन चीज P E क्या बचा अब P/B क्या होता है tan थीटा RHS बराबर LHS दैट इज प्रूव्ड समझ में आया यहाँ तक में किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत नहीं ना तब तो साइन थीटा बराबर सूत्र ये भी हो सकता है साइन थीटा बराबर ये भी सूत्र हो सकता है tan थीटा इंटू कोसेक थीटा नहीं हो सकता रे ऐसा भी सूत्र हो सकता है नहीं हो सकता साइन थीटा बराबर tan थीटा इंटू कोसेक थीटा कोस थीटा नहीं होगा इधर गुणा में इधर ठीक भाग में चलिए दूसरा बोलिए चलिए cos थीटा बराबर होता है cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू क्या होता है इसको प्रूव करते हैं प्रूव RHS बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा cos थीटा बराबर B बटे एच H E बी बटे B बटे एच H इसको क्या लिख सकते हैं B बटे H गुना H बटे पी P E कैंसिल B बटे P B बटे P किसका होता है कॉट किसका होता है कॉट थीटा cot थीटा दैट इज प्रूव्ड LHS LHS समझ में यहाँ तक आया आए बस समझ में हो गया इतना तो सूत्र रहने दो अब कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में अब होगा क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग ठीक है।